उठाकर, अपनी आंखों को बंद करके, अपनी बॉडी में अपना हाथ रख के बोलो, परमेश्वर मैं आज तेरे वचन में आप में स्टेट बढ़ाऊंगा, रिक्स उठाऊंगा, अनसुनी करूंगा, क्योंकि मेरी बढ़ोतरी ऐसी आएगी। तो मुझे बढ़ाएगा, तो मुझे ऊंचा करेगा, मुझे आजाद करेगा, मुझे आगे लेकर जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा करना है। अपने हाथों को उठाओ, सब जन अपने हाथों को हिलाओ। अगले 2 मिनट इस वचन के अनुसार मनन करो, इस वचन को अपने जीवन में लो। परमेश्वर की आत्मा आपको टच करेगा। एक लता करके मैं देख रहा हूं बहन को, परमेश्वर की आत्मा आपको टच कर रहा है, फ्री कर रहा है। लता, अपने हाथों को उठाओ, प्रेयर के लिए तैयार हो जाओ। अपनी बॉडी को, अपने हाथों को उठाओ, अपने शरीर को उठाओ। मैं 5-10 मिनट में आपको प्रोफेसी दूंगा, उसके बाद हम मास प्रेयर में जाएंगे स्पेशल। आप डिलीवरेंस को, छुटकारा को, आप की प्रेयर होगी, और प्रेयर के दौरान आप देखेंगे परमेश्वर बड़े अचंभित कामों को परमेश्वर करेगा। अपने हाथों को उठे, स्टेप बढ़ाओ, अपने अपने आप को तैयार करो। बोलो, परमेश्वर मैं तैयार हूं आज तेरे कामों को देखने के लिए, तेरे काम को सुनने के लिए, तेरे कामों को देखने के लिए। अपने आप को दोषी मत ठहराओ, अपने आप को ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर मुझे नहीं करेगा। अगर आपने कदम बढ़ा लिया तो आज परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके घरों में काम करने जा रहे हैं, आपके परिवार में काम करने जा रहे हैं, आपके जिंदगी में काम करने जा रहे हैं, आपके लाइफ में काम करने जा रहे हैं। यीशु के नाम से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लता, इधर खड़ा कराना। पापा जी, जैसे आपने प्रोफेसी किया कि लता नाम की एक बहन है करके, ये बहन लता है। जोर से ताली बजाओ, जोर से, जोर से, जोर से। सुनो, एक 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 बहन को मैं देख रहा हूँ, कैंसर से आप परेशान है। कैंसर आपको, कैंसर के लक्षण लग गए हैं, लक्षण बोल रहा हूँ ना। कैंसर के कारण से आप परेशान हैं आप, और आपने ये सोच रहे हैं कि ये चीजें जो है मेरी लाइफ से कब हटेगी, क्योंकि स्टार्टिंग अब कर हुआ है वो चीजें। सुनो बहन, परमेश्वर की आपके लाइफ में परमेश्वर काम करेगा। आपको दुखी नहीं होना है। आप बहुत दुखी हो जाते हैं अपने घर की बात लेकर, आप अपने घर की बात को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग, जितने भी लोग आपको साथ नहीं देते, आपका पति भी आपके साथ नहीं देता। खास करके मैं देख रहा हूँ आपके मैरिज प्रॉब्लम चल रहा है आपकी, और बच्चे जो है, बच्चे भी जो है वो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम बन के खड़ी हुई हैं। और परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रहे हैं, जैसे ही आप ये, क्योंकि मैं मैरिज जो मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, कौन सी बातें बोल रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनना। जो मैं बोल रहा हूँ मैरिज प्रॉब्लम मतलब ये है, मैरिज में जो है मैं नहीं बोल रहा छोड़ दिया गया के, लेकिन आपके 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 घर में ऐसा बना हुआ है कि आपकी बनती नहीं है आपके हस्बैंड के साथ। आपके आपके हस्बैंड के साथ जैसे मैच खाना चाहिए ना, विचार, सोच विचार, आप कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोचते हैं, आपका विचार मैच नहीं खाता। मैच, कैंसर वाला कौन है, अपने हाथों को उठाओ। कैंसर स्टार्टिंग जो है, कैंसर हुआ है उनको, स्टार्टिंग वाला। अगर आप आएंगे आगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपको चंगा करेगा, आजाद करेगा, फ्री करेगा। परमेश्वर की आत्मा छुएगा और हील करेगा। आ जाओ परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ, अपनी बॉडी पर अपना हाथ रखो। एक बहन को मैं और देख रहा हूं, परमेश्वर आपकी लाइफ में चंगाई को आपको देगा। आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, अस्थमा, जैसे अस्थमा बोले तो एक सांस लेने की प्रॉब्लम, आप पंप भी लेते हैं आपको, लेकिन स्टार्टिंग है अस्थमा की प्रॉब्लम है आपको, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा। जल्दी से अगर हम क्विक करेंगे अपने अपने टीम को पूरा, तो परमेश्वर आपको हील करेगा, आजाद करेगा, फ्री करेगा। और जल्दी जल्दी हम माइक में बोलेंगे, जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ पा रहे हैं लगते ही है। इनको कोई ऑपरेट करें तो मुझे समझ आए कि मैं जो बोल रहा हूँ इनको, इनको समझ आना चाहिए। आपके 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 मैं बोल रहा हूँ घर में गड़बड़ियाँ चल रही है, घर में गड़बड़ियाँ। आप ना बताए भले से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ घर में गड़बड़ियाँ चल रही है, आपके बच्चे में गड़बड़ियाँ चल रही हैं, आपके लाइफ डिस्टर्बेंस में है, आपका मैच नहीं चल रहा है आपके हस्बैंड के साथ, मैच नहीं चल रहा है आपका विचार, सोच विचार, सोच विचार। पापा जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि सोच विचार सही नहीं है करके, तो मतलब आप इतना चलता नहीं लेट है में क्यों करके, जवाब वो देते हैं, मेरे सही को में समझ नहीं बोलिए। आता। मुझे यही तो हाल है लोगों का,
बहन, अगर आज आप खुलेंगे और स्पष्ट करेंगे ना, प्रभु आपकी लाइफ में काम करेगा। वो आप हिलो मत, डुलो मत। आज एक्सपोज हो रहा है, एक्सपोज। जब एक्सपोज होता है तो कुछ चीजें बंद करना पड़ता है। पापा जी जैसे आप बोले कि सोच विचार मिलता नहीं है करके, ये बहन बताती इनके हस्बैंड और इनका सोच विचार मिलता नहीं है करके। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ वो चीजों को। मैं क्यों मैं बता रहा हूँ, आप आगे सुनना तब समझ आएगा आपको। अगर सपोर्ट है तो विचार मिलना चाहिए। अब बताओ उनको। सोच विचार बताती है और उसके बहन बाद की, आपने उनका क्या बोला? अलग उसके इनका बाद, अलग है करके। उसके बाद क्या बोला? सोच विचार मतलब थोड़ा अलग है हम दोनों का, लेकिन मेरे पति का पूरा सपोर्ट है मुझ में। कहाँ है आपके हस्बैंड? है, हाँ। बुलाओ, बुलाओ उनके, आपके हस्बैंड को बुलाओ, तब समझ आएगा। इसको अच्छे से अपने हाथों को उठाओ, सब जन सब जन सब जन सब जन अपने हाथों को उठाओ। क्योंकि अगर, सुनो, अगर भविष्यवाणी सिर्फ आपके भविष्य के फ्यूचर बताने के लिए नहीं होता, याद रखना। फ्यूचर बताने के लिए नहीं होता, वो डिलीवरेंस के लिए होता है, छुटकारा के लिए होता है। याद, आपका नाम आप जानते हैं, पता जानते हैं, बीमारियां जानते हैं, लेकिन क्यों बताए परमेश्वर आपको? सोचो ये 2 मिनट के लिए, क्यों बताए परमेश्वर आपको? आप जानते हैं तो क्यों बताए आपको? मुझे क्यों बताए परमेश्वर आपको यहाँ ला के? क्या लेना देना है? कनेक्शन क्या है? क्या है प्रोफेसी? मतलब क्या है प्रोफेसी? मतलब फ्यूचर बताना नहीं है, याद रखना। भविष्यवाणी मतलब फ्यूचर बताना नहीं है। प्रोफेसी का रियल मीनिंग होता है डिलीवरेंस देना, आपको छुटकारा देना। अगर पर मैं बोल रहा हूं कोई बहन है जिनको प्रभु ऐसे ऐसे बता रहा है, तो क्यों बताए उसको? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, क्यों बताया आपको? अगर किसी का नाम ले रहा है, किसी के लिए भविष्यवाणी दे रहे हैं, किसी के लिए वचन दे रहे हैं, हम इसी चीज तो हम नहीं समझ पाते ना। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, और आप कलाकारी दिखाएंगे तो परमेश्वर आपको छुएगा नहीं आपको। अगर मैं बोल रहा हूँ एक भाई है यहाँ पर, उनको ये प्रॉब्लम है कि मैं बोल रहा हूँ, अगर वो व्यक्ति वो सोचे अरे हमको क्या लेना देना है। कल जितने लोगों के लिए प्रोफेसी हुआ, अगर आप उनको पूछो, उनको यहाँ पर जितने वीडियो चले हैं आपने देखे कि नहीं देखे? कितने लोगों ने देखा वीडियो? देखे कि नहीं देखे? आप बराबर वीडियो को देखे होंगे तो आपको समझ आया होगा वो सच्ची है, सच्ची जो चीजें हुआ है वो। लेकिन जितने लोगों के लिए भविष्यवाणी हुआ, किस लिए हुआ? क्या है के लिए हुआ? और हुआ तो उसके बाद देखो, वो भविष्यवाणी ऐसा नहीं हुआ कि आज बोल दिया तो कई साल के बाद पूरा होगा। मैं वैसा प्रॉफिट नहीं हूं ना, कुछ बोल के यहां से कुछ चला गया, फिर पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं हुआ। आप भविष्यवाणी का मतलब ये मत समझना कि मैं कुछ बोल के चला जाऊं, क्या पता होगा कि नहीं होगा। प्रोफेसी वो है जो रियल आपके सामने वो दिखाई देती वो। अगर बताए तो क्यों बताए, और बताएगा तो क्या कारण से बताए। हालेलुया। कितने को समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? समझ आ रहा है? अगर मैं बोल रहा हूं, इनका नाम बोल रहा हूं, इनकी प्रॉब्लम बता रहा हूं, अगर ये व्यक्ति अगर समझाए नहीं, समझे नहीं बात को, मैं जो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट लेंगे उस चीजों में, और अगर आप पूरे खुल जाएंगे कि अगर प्रॉफिट कोई बता रहा है तो खुलना पड़ेगा आपको। आधा सच आधा झूठ बोलोगे, कुछ काम नहीं होगा। मेरा भी कोई मतलब नहीं है, और आपको भी कोई मतलब नहीं है, और यहाँ आने के भी कोई मतलब नहीं होगा आपको। आपको खुलना पड़ेगा प्रॉफिट के सामने, क्योंकि सब चीजें परमेश्वर खोल के देना चाहता आपको। क्यों खोले आपको? क्यों बताया आपको? क्योंकि वो चाहता है कि आप पूरा पूरा छुटकारा लेकर यहां से जाओ, और मैं चाहता हूं परमेश्वर छुटकारा दे आपको आज। जोर से ताली बजाओ, जोर से, जोर से। वही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों बताए परमेश्वर आपको? क्यों दे मुझे नाम?
क्यों बताया आपकी बीमारियां? क्योंकि मैं प्रेयर चला जाऊंगा, लेकिन कुछ इस रीति से भी करना चाहता है परमेश्वर आपको डिलीवर, और आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ मैरिज प्रॉब्लम इनको, तो कुछ है जिसके कारण से मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ उसको, और आप बोल रहे हैं नहीं 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 ये तो नहीं है मेरा पति साथ दे। आप साथ देते हैं इनके? क्या साथ देते हैं? अब मैं एक्सपोज करूंगा तब आपको समझ आएगा कि कितना साथ देते हैं। है पति के नहीं है, सच में साथ देते हैं नहीं देते हैं, पूरा डिक्लेयर खोलना पड़ेगा। ये चिट्ठा पत्री थोड़ा खोलना पड़ता है सबका। हालेलुया। के नहीं लाया ना कहीं जगह से। आप मुझे जानते हैं ऐसा? कभी नहीं जानते, कभी नहीं देखे। आपका नाम को किसको बताए फिर? आप 2 मिनट को सोच के देखो। यहाँ पर मैं बोल दे किसी का आंखें खुल रहा है, किसी का नाम ये है, मैं 1 फेंक सकता हूँ, 2 फेंक सकता हूँ, रिजल्ट आपके सामने दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? बोल के मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो रियल में प्रभु छू रहा है उसको झुटला नहीं सकते आप। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर की। अगली बार कोई भी प्रॉफिट की बात सुनोगे तो ऐसे सुनना पहले, क्योंकि मैं इतना क्लियर मैं किसी के यहाँ जाके नहीं बताता, लेकिन आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि आप शक में ना रहो। आपको ये ना लगे कि ये जो है ऐसी बोलते हैं, आपको लगे और आप विश्वास करो ये चीजों को। क्यों मुझे मैं खोल के इतना सारी चीज बताया? क्योंकि आप विश्वास करो, क्योंकि एक अगर ऐसा होगा और उसके साथ और भी लोग हैं जो अभी भी बैठे हैं और उसका नाम ले रहा हूं, उसको बता रहा हूं, वो खड़ा नहीं हो रहे हैं इसी रीजन से, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि इसमें छुटकारा है, इसमें छुटकारा है, मुझे बाहर निकालना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। यीशु जानता था 38 साल बीमार वाला व्यक्ति को कि वो बीमार में है, उस दशा में है, फिर भी उससे आगे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों? उसके फ्यूचर को तो प्रभु ने जान चुका है ना, तो आगे छुड़ा देता। फिर क्यों पूछ रहे उससे? क्योंकि उसको छुड़ाना चाहता था परमेश्वर। उसका रिस्पॉन्स देख रहा था कि वो बोल क्या रहा है, वो अंगीकार क्या कर रहा है। अगर वो बोले हाँ जी मैं ऐसा नहीं है, हालेलुया। एक बहन यहाँ पर है, अगर आप रियल खड़ा होंगे, मैं परमेश्वर की आत्मा में बता रहा हूँ, डिलीवर हो जाओगे आज। छुटकारा पूरा पूरा। आपको अशुद्ध चीजें खाने की आदत हो गए हैं, अशुद्ध चीजें खाते हैं आप, कुछ अशुद्ध चीजें। अशुद्ध चीजें समझ आ रहे हैं क्या होता है? अशुद्ध चीजें की वो आपने नहीं खाते हैं, लेकिन आपको मन लगता है, चुलुक लगता है, आप लंबे समय से खा रहे हैं अशुद्ध चीजें। एक जगह पर मैं गया था, ऐसी प्रोफेसी कर रहा था, प्रोफेसी करते करते एक बहन के लिए पूरा प्रोफेसी हो गया ऐसा। आपके पति रहने के बाद भी आप बाहर में चक्कर चला रहे हो, आप विश्वास नहीं करोगे, वो लेडीज खड़ा होकर और सामने आ गया और बोला मैं ऐसा हूं, और उसके अंदर 20 साल से दुष्ट आत्मा काम कर रहा था, तुरंत छुटकारा हो गया, तुरंत। जोर से ताली बजाओ, जोर से। कितना साल से? जोर से बोलो। रिस्पॉन्स दोगे तो काम होगा, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो खतरा चीजें है, खतरे चीजें। प्रॉफिट बुला लेते हो आप लोग, रिस्पॉन्स नहीं देते, क्या होगा? काम होगा। क्योंकि ये मिनिस्ट्री खतरनाक मिनिस्ट्री है, एक्सपोज करने वाली मिनिस्ट्री है। एक्सपोज क्या करने वाली? खोल देगी आपकी सारी चीज को, और आप उस समय समझ, आपने उसे छुपा लिया, आधा सच बताया, आधा झूठ बताया, आधा ये किए वो किए। सुनो, मैं बोल रहा हूं ना, आपके आपके हस्बैंड और वाइफ में ये प्रॉब्लम जो है, विचार मिल नहीं रहे हैं। आप दोनों जो है प्लानिंग करते हैं, आप हमेशा प्लानिंग करते हैं, हमेशा प्लानिंग करते हैं। ये प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के विषय में, ओके? आप अपने घरों में सेट करने के विषय में, आप अपने घरों को एक लाने के लिए है। और साथ साथ मैं देख रहा हूं आपके घर में जैसे आप ये सोच को लाते हैं, ये विचार को लाते हैं, है? आपके विचार अलग होते हैं, हो जाते हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? आप हो जाते हैं क्योंकि वो डेविल है ना, मेरे को मालूम है ना, वो शैतान है जो कर रहा है। आप बोल रहे हैं नहीं होते जी, नहीं होते। हालेलुया।
अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर की आत्मा टच करेगा, फ्री करेगा, आपके विचार एक करेगा। साथ साथ मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको डिलीवरेंस में देगा, आपको छुटकारा देगा, क्योंकि मैं कुछ वीकनेस देख रहा हूँ आपके लाइफ के ऊपर, आपके बॉडी में, खास करके भाई के जीवन में वीकनेस। आप शरीर में थक जाते हैं, आप तरह एनर्जी नहीं रहता है, आपको आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मुझे भारीपन लगता है, आप उतना हैवी काम नहीं, लेकिन आपको आपको हैवी लगता है, एकदम हैवी, एकदम भारी लगता है, आपको लगता है एकदम से भारीपन। जी पापा जी, अब जैसा बता रहे हैं भाई के साथ वैसा ही होता है। जोर से ताली बजाओ, जोर से जोर से। अब मेरे को मालूम हो गया ना, इंजेक्शन चढ़ गया एक ठो, तो क्या बोलते हैं, पहले इंजेक्शन चढ़ा देते हैं बुखार के लिए, तो कौन सा है, निरोबियन, कौन सा वाला, ताकत वाला है, ठीक। डॉक्टर है ना बैठे इधर, उतना नॉलेज होना जरूरी है। ताकत लग गया थोड़ा सा, अब थोड़ा